नमस्कार, सरेराह न्यूज के खास कार्यक्रम सरेराह जनता री बात में आपका स्वागत है। आज जनता री बात खास कार्यक्रम में दो अहम मुद्दे हैं, एक में वसुंधरा राजे और एक सचिन पायलट। दोनों ही आपस में दुर्विरोधी हैं। सचिन पायलट हमेशा वसुंधरा राजे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाते हैं, तो वसुंधरा राजे भी उन्हें हमेशा आड़े हाथ लेते दिखाई देती हैं। ये दोनों ही आपस में दुर्विरोधी माने जाते हैं, लेकिन कल दोनों ने ही, एक ने अजमेर से तो दूसरे ने नागौर से यात्राओं की शुरुआत कर दी। सचिन पायलट ने कल आरपीएससी कार्यालय से जयपुर के लिए कूच किया। 5 दिवसीय ये कूच था। 11 मई से लेकर 15 मई तक का ऐतिहासिक कूच सचिन पायलट करने जा रहे हैं। इसी को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा ने स्पष्ट कर दिया है कि ये कांग्रेस की कोई रैली नहीं है। ये कूच जयपुर सचिन पायलट का पर्सनल हो सकता है, पार्टी का कोई प्रोग्राम नहीं है। इसका मतलब यह है कि गोविंद सिंह डोटासरा कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ रहे हैं जिससे सचिन पायलट फ्लॉप हो। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि यह कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं है, इससे कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके पक्ष में नहीं जाएंगे। अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता पक्ष में नहीं जाएंगे तो शायद यह रैली सफल नहीं हो सकती है। कल अजमेर से जब सचिन पायलट ने यात्रा की शुरुआत की तो अजमेर के जिलाध्यक्ष देखने को नहीं मिले, यहां तक कि अधिकतर कार्यकारिणी देखने को नहीं मिली। कुछ सचिन पायलट गुट के जो कार्यकारिणी में सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, वह जरूर देखने को मिले, लेकिन जो अशोक गहलोत खेमे के माने या डोटासरा खेमे के माने, वे पदाधिकारी और कार्यकर्ता वहां देखने को नहीं मिले। यह मैं जरूर कह सकता हूं कि सचिन पायलट की रैली में हजारों से ऊपर की भीड़ थी। अब आप इसको इस तरह से मत लेना कि मैं हजारों का मतलब 1000 बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि हजारों लोग वहां मौजूद थे। रैली बहुत बड़ी थी और 5 दिवसीय रैली का आज दूसरा दिन है। सचिन पायलट आज फिर किशनगढ़ से जयपुर की तरफ कूच करेंगे। यह सचिन पायलट की रैली से पहले कल जब एक सभा हुई थी और सभा के कई सियासी मायने देखे जा रहे थे। कल सचिन पायलट का जो पोस्टर था उसमें कहीं भी न कांग्रेस का हाथ का निशान था, न ही कांग्रेस के कोई बड़े नेताओं की फोटो थी, न ही सोनिया गांधी नजर आ रही थी, न ही राहुल गांधी की फोटो नजर आ रही थी। केवल तिरंगे का झंडा नजर आ रहा था। उन्होंने इसमें बेरोजगारों की बात उठाई। आरपीएससी कार्यालय के बाहर से रैली इसलिए निकाली कि इसमें बेरोजगार का मुद्दा था। बेरोजगारों के पक्ष में यह रैली निकाली गई थी। सचिन पायलट ने इतना जरूर स्पष्ट किया था कि यह कांग्रेस संगठन को बढ़ावा देने के लिए रैली है, हमें दोबारा सरकार रिपीट करनी है, इसलिए हम जनता के साथ सीधा जुड़ाव कर रहे हैं और जनता के साथ जुड़ाव करने के लिए हमें जनता के बीच में जाना होगा। अब जनता के बीच में सचिन पायलट भी जा रहे हैं और अशोक गहलोत भी जा रहे हैं। आपस में दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि पिछली 9 अप्रैल मुझे ध्यान है, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। वहां सचिन पायलट ने भ्रष्टाचार को लेकर वसुंधरा राजे पर आरोप लगाए थे। 11 अप्रैल को शहीद स्मारक पर धरना दिया था। वहां भी तिरंगा और गांधी था, वहां भी सोनिया की और राहुल की फोटो नहीं थी। और कल फिर 11 मई को सचिन पायलट आरपीएससी कार्यालय से जयपुर की ओर कूच कर रहे थे, वहां भी सिर्फ तिरंगा था। 9 मई को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, 11 मई की इस रैली का ऐलान किया था। इतना जरूर है कि अब गोविंद सिंह डोटासरा ने इतना भी कह दिया है कि जो निर्णय लेगा वो शीर्ष नेतृत्व है वो लेगा। अब मैं बात कर रहा हूं वसुंधरा राजे की। वसुंधरा राजे कल खरनाल में एक ऐतिहासिक रैली कर रही थी। खरनाल की जो सभा थी बड़ी ऐतिहासिक रही थी। अब खरनाल है वो एक हनुमान बेनीवाल का गढ़ माना जाता है। मैं कहूं उनका घर है तो ऐसा कहने में कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनके छोटे भाई नारायण बेनीवाल वहां से विधायक हैं और नागौर से खुद हनुमान बेनीवाल सांसद है। नागौर में उनका एक तरफा राज है, क्योंकि नागौर से वो सांसद है और नागौर में सब आरएलपी का बहुत बड़ा वर्चस्व माना जाता है। लेकिन उसी बीच उनकी धुर विरोधी नेता वसुंधरा राजे कल ऐतिहासिक वहां सभा करके आ गई हैं। वहां कई चीज ऐतिहासिक देखने को मिली। जो सवाई सिंह गोदारा हैं और उनके बेटे कल वसुंधरा राजे के साथ साथ दिखाई दिए। जो वीर तेजा जी का स्थान है खरनाल, वहां तक सवाई सिंह गोदारा साथ में गए थे। खीवसर से उनके छोटे भाई विधायक हैं। खीवसर में नारायण बेनीवाल के विरोध में उन्होंने रैली की थी। वसुंधरा राजे के दौरे की। वसुंधरा राजे का कल दौरा ऐतिहासिक रहा था। उन्होंने कल खीवसर से शुरुआत की थी। खीवसर बेनीवाल का गढ़ माना जाता है। पहले हनुमान बेनीवाल वहां से विधायक रहे हैं और अब उनके भाई हनुमान बेनीवाल वहां से विधायक हैं। नागौर से हनुमान बेनीवाल सांसद है, इसलिए आरएलपी और हनुमान बेनीवाल का वहां बहुत बड़ा वर्चस्व है। लेकिन उसी वर्चस्व के बीच कल वसुंधरा राजे ने एक सियासी छाप छोड़ी है। सियासी छाप मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो गजेंद्र सिंह खीवसर है उनके नेतृत्व में कल खीवसर में एक ऐतिहासिक रैली की गई थी। वही
सवाई सिंह गोदारा जो कांग्रेस के प्रत्याशी है, उन्होंने अपने बेटे के साथ वसुंधरा राजे के साथ जो वीर तेजा जी की जन्मस्थली है करनाल, वहां तक साथ गए थे और स्वागत भी किया था। हालांकि वसुंधरा राजे की सभा में कल हजारों लोग मौजूद थे। जो खीवसर में वसुंधरा राजे ने ऐतिहासिक रैली की थी, वहां कई सियासी छाप वसुंधरा ने छोड़ दी थी। मैं अंडरलाइन सवाई सिंह गोदारा को इसलिए कर रहा हूं कि सवाई सिंह गोदारा जो है वो कांग्रेस से प्रत्याशी, पिता और पुत्र दोनों कल वसुंधरा राजे के साथ नजर आए। ये एक बड़ी बात है कि कांग्रेस का प्रत्याशी बीजेपी के साथ नजर आ रहा है। और अंडरलाइन करने वाली बात यह भी है कि वसुंधरा राजे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के बावजूद वहां भारतीय जनता पार्टी का न ही कोई ब्लॉक अध्यक्ष था, ना ही कोई जिला अध्यक्ष था, ना ही कोई प्रदेश अध्यक्ष था। यानी यह वसुंधरा राजे की खुद की रैली थी। कांग्रेस सचिन पायलट के लिए मना कर रही है और बीजेपी का कोई भी नेता वसुंधरा राजे के साथ नहीं आ रहा है। दोनों की रैलियां ऐतिहासिक हो रही है। ये क्या हो रहा है राजस्थान में? क्या नेताओं के साथ पार्टी नहीं है? ऐसा राजस्थान में देखने को मिल रहा है। कल जगह जगह वसुंधरा राजे के स्वागत हुए थे, सचिन पायलट के जगह जगह स्वागत हुए थे, लेकिन पार्टी दोनों को दरकिनार कर रही थी। खीवसर का अध्यक्ष भी, बीजेपी का ब्लॉक अध्यक्ष भी वहां नहीं था, जिला अध्यक्ष भी वहां नहीं था और कांग्रेस का नेता उनके साथ जा रहे हैं। सवाई सिंह गोदारा पूर्व डीआईजी रहे, उनके साथ जा रहे हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल उनके धुर विरोधी हैं और उनके घर में वसुंधरा राजे अपना वर्चस्व दिखा रही है कि मेरे साथ कितने लोग हैं। ये कह सकें कि कल के जो लोग थे साथ वसुंधरा राजे के थे। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि पार्टी कोई भी नेता वसुंधरा राजे के साथ नहीं था, पदाधिकारी वसुंधरा राजे के साथ नहीं था। एक वसुंधरा राजे की कल राजपूत हुई है और वसुंधरा राजे ने कल अपना वर्चस्व दिखा दिया है कि मेरे साथ कितना जन सैलाब है। आज की वीडियो में इतना ही। किसी और मुद्दे को लेकर होगा जल्द आपके साथ। देखते रहिए सरेराह न्यूज।